जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, ये क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हुए हैं, ये घटना चक्र का पूर्वालोकन का है। ठीक है, अगर आप किताब भी नहीं खरीदे हैं तो एक एक क्वेश्चन मैं लिख के यहां पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इसके पूरे आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक भी चीज इसमें से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्वालोकन जितने सब्जेक्ट के आते हैं, पूर्वालोकन का जितना सब्जेक्ट का आता है, आपको 50 to 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एएससी आरओ में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ में, और चाहे यूपीएससी आरओ में, ठीक है, जो समीक्षा अधिकारी यूपीएससी के थ्रू आता है, उसमें भी आपका सेम पैटर्न, सेम चीज, यही सेम सिलेबस है और सेम बुक से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपको 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक आपको मैं बताता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास से आपको मैं शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, और ये कहां का है? पूर्वालोकन घटना चक्र। ठीक है, ये लगाना जरूरी है, इसके बिना कंपटीशन बीट नहीं होगा, इस बात को मानो आप। ये पूरे क्वेश्चंस जितने मैंने लिखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना समय लॉस किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पे किस वर्ष में आया था? पहला ऑप्शन है 1350 एडी में, बी ऑप्शन है 1498 में, और सी ऑप्शन है 1330 में, और डी ऑप्शन है 1612 ईस्वी में। पहला ऑप्शन 1350, बी ऑप्शन 1498, सी ऑप्शन 1330 और डी ऑप्शन 1612। तो वास्को डी गामा कालीकट में कब आया था? तो 1498 एडी में आया था। आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चंस अगर 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा, 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन तैयार रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, और इसमें से 50 to 60% क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, चलो, तो वास्को डी गामा कालीकट में कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए है द अल्मीडा, ऑप्शन बी है अबुकक, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए बताइए फिर। तो निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो वो है द अल्मीडा। ठीक है, तो द अल्मीडा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो ये तो मालूम ही होगा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। ठीक है, कौन था? पुर्तगाली थे। अब चौथा क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखो, वास्को डी गामा कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वही सेम, ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1600। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? 1498 ईस्वी में। रिलेट करके पूछ रहा है। ठीक है, चलो, पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए है डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है अल्मीडा, ऑप्शन डी है अबुकक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो अल्मीडा हुआ था। कौन हुआ था? अल्मीडा हुआ था। चलो फिर छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कौन किया था भाई? ऑप्शन ए रहेगा गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी रहेगा अबुकक, ऑप्शन सी रहेगा जमोरिन, ऑप्शन डी रहेगा डॉन अल्मेदा। ठीक है,
तो निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो इसमें जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब देखना है कि कौन सा आंसर सही है। सूची फर्स्ट है समुद्री यात्री हैं ए, बी, सी, डी करके, और सूची सेकंड है देश है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वास्को डी गामा किस देश का था। तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का था। कहां का था? पुर्तगाल का था। आराम से देखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कहां का था? स्पेन का था। अब देखें कैप्टन कुक कहां का था? तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है, अब देखते हैं तस्मान कहां का था? तो तस्मान कहां का था? कौन बच गया? हॉलैंड बच गया। ठीक है, तो ये हॉलैंड क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक एक चीज हूबहू लिख के मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है। बुक लेने की अगर जरूरत पड़ती है तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आराम से 10 मिनट के अंदर आप ये चीज पढ़ सकते हैं। और ये पूरा सीरीज जितना पूर्वालोकन है, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो राज व्यवस्था है, सब कराने जा रहा हूं। ठीक है, और इससे 50% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो तो अब इसमें ऑप्शन देखोगे, ए का सेकंड है तो ए का सेकंड ये हो गया। उसके बाद बी का फर्स्ट है तो बी का फर्स्ट हो गया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, 2143 देख लो, 2143। ठीक, चलो अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाल देश का नहीं था? नहीं था, ये क्या लिखा है? नहीं था। तो देख लो, ऑप्शन ए है डुआर्ट बारबोसा, ऑप्शन बी है डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी है पीटर मुंडी, ऑप्शन डी है फर्नाओ नूनिस। तो निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो वो पीटर मुंडी था, जो पुर्तगाल देश का नहीं था। ठीक है, चलो नौवां क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अबुकक, ऑप्शन सी है बार्थोलोम्यू डायस, ऑप्शन डी है जॉर्ज ऑक्सडेन। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था अबुकर्क था। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ठीक है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। चलो फिर बताओ इसमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो इसमें आपका जो ऑप्शन सही नहीं है वो है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये क्वेश्चन, ये संदर्भ जो होता है, ये कथन सही नहीं है। आपका ये भी सही है, ये भी सही है और डी भी सही है। आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। ये मेरा कोशिश है
कि आपको हर चीज इस बोर्ड पे मिल जाए, ठीक है, चाहे वो पूर्वालोकन हो और चाहे लेट इट बी, इससे रिलेट करके मैं क्वेश्चंस बैंक अपना भी बनाया हूं, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है वो सारा नोट्स भी मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा ये टारगेट है कि आपका आधुनिक भारतीय इतिहास आपका कंप्लीट करा दिया जाए जितना। जैसे ये चैप्टर है ना, पहला चैप्टर क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप जब पूर्वालोकन लेंगे, अगर मान लीजिए आपने लिया होगा, तो उसमें देखिएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन रहेंगे पूरा करा दूंगा। और जितने पूर्वालोकन है, चाहे लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, सबको एक प्लेलिस्ट करके और सबको कराना इस बोर्ड पे मेरी जिम्मेदारी है और मैं कराऊंगा भी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।